नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है कि डीजीटी की मनमानी, मोदी जी की बदनामी। नई चीजों का समावेश कर रहा है जिससे देश में स्किल ट्रेनिंग को स्पीड है, समाज के और कैपेसिटी मिली है और 5 करोड़ से अधिक और नई स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए आत्मनिर्भर बनने की राह पर अग्रसर है। आगे बढ़ रहे हैं हमारे देश का। हमें बहुत सारा सपोर्ट किया स्किल डेवलपमेंट के लिए हम बहुत सारे एक नया जरूरत है। उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए मंत्रालयों के साथ बहुत बड़ा स्किल इंडिया मिशन मंत्रालय की देखरेख में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI की कायाकल्प की जा रही है, जहां आजादी के बाद से 2014 तक 10,119 ITI थे। वहीं बीते 7 वर्षों में शुरू किए 4,621 नए ITI के साथ कुल 14,740 ITI में 24 लाख से अधिक विद्यार्थी स्किल ट्रेनिंग ले रहे हैं। कौशल प्रशिक्षण से सशक्त बनाने स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को जिस तरह से मोदी जी ने बड़े बड़े सपने दिखाए और उस पे काम ईमानदारी से करने के लिए प्रयास किया, उसको एक विभाग ऐसा है उन्हीं का जिसका नाम है डीजीटी। डीजीटी जो है तो आईटीआई संचालित करता है और आईटीआई का पूरा काम देखता है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत और स्किल इंडिया के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें आईटीआई वाले स्टूडेंट को स्किल किया जाता है। उस विभाग के अफसरों की इतनी बड़ी मनमानी है कि अब आईटीआई के स्टूडेंट के साथ में आईटीआई संचालक भी परेशान हो गए हैं और इसकी अब नाराजगी देखने को मिल रही है। हो सकता है कि अगले चुनाव में मोदी जी को इसकी भरपाई भी करनी पड़े, लेकिन इन अफसरों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। कई बार लड़के परेशान हो रहे थे, कई शिकायतें किए, हेल्प डेस्क पे शिकायतें की, लेकिन डीजीटी है कि सुनने को तैयार नहीं है। यहां अब अक्सर जो है तो अफसर चेंज हो जाते हैं, इधर उधर चलते रहते हैं। अब नई डीजी सेठी मैडम आई हैं, अगर उनसे बात करें तो वो कहती हैं कि अभी तो हम नए नए आए हैं, अभी विभाग को समझने में हमको देरी लगेगी। और सांप की कुंडली की तरह अधिकार जमाई डिप्टी डीजी संध्या सन्नेवाल कुछ जैसे फर्क ही नहीं पड़ता है और उनके अंडर में बैठे अफसरों का काफी रूप से उनको संरक्षण मिला हुआ है। ऐसे अफसरों का मिला है जो बहुत बड़ी बदतमीजी पे उतर आते हैं, प्राइवेट आईटीआई हो या फिर वो संचालक हो। आर्यन जैसे अधिकारी, ज्वाइंट डायरेक्टर जो हैं आर्यन जैसे, वो लोग इतनी बदतमीजी पे उतर आते हैं कि अगर प्राइवेट आईटीआई वाले डीजीटी मिलने जाते हैं तो उनको कहते हैं कि क्या हम सिक्योरिटी गार्ड को बुलवाएं और तुमको भगवा दें। रे और तू तड़ाक में बात करते हैं, जबकि प्राइवेट आईटीआई वाले एक संचालक होता है, एक गुरु होता है जो इस सृष्टि का निर्माण करता है और बच्चों के भविष्य के बनाने के लिए उसकी उत्तरदायित्व रहती है। अगर कहा जाए तो मौर्य साम्राज्य को जैसे चाणक्य ने खड़ा किया था, वैसे ही बहुत सारे मौर्यों को, चंद्रगुप्त को तैयार करने में इनका भागीदार रहता है और ये चाणक्य माने जाते हैं आईटीआई के। लेकिन जब इनके बच्चों के साथ में अत्याचार होता है और ये डीजीटी जाते हैं तो वहां के अधिकारी इनके साथ बदसलूकी करते हैं। इस पे शिकायत करने पर संध्या सन्नेवाल जैसे अफसर मुस्कुरा देती हैं और कुछ नहीं बोलती हैं। काफी दिन से बैठी हुई हैं, भ्रष्टाचार इनके सामने होते आए हैं, चाहे वो एफिलिएशन हो, चाहे वो एडमिशन हो और चाहे वो एग्जामिनेशन हो। लेकिन ये काफी दिन से कुंडली जमा करके बैठी हुई हैं, लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब। सवाल यह है कि इनके बच्चे तो आईटीआई करते नहीं हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, इनकी लग्जरी कारों पे चलते हैं, इनको भूख और प्यास से क्या मतलब है, क्या लेना देना है। एक अफसर
श्री सत्य शंकर जी थे, जिनको मजबूर कर दिया गया वीआरएस लेने के लिए। इन्हीं अधिकारियों ने इतना मजबूर कर दिया, जो ईमानदारी से आईटीआई का काम कर रहा था, एग्जामिनेशन को ऐसे बदल दिया था मार्च तक में वो कि सब बहुत सारे आईटीआई वाले और बहुत सारे छात्र खुश थे। लेकिन इतना मजबूर कर दिया गया कि वो 28 मार्च के पहले पहले जो है तो वीआरएस लेकर के चले गए। इसके बाद जो अफसर आते हैं जयप्रकाशन जी, उनको तो मानो को अपने आप को ब्रह्मा समझने लगे थे। वो किसी से बात करना अपनी मनमानी करने लगे थे। उनके फार्मूले ऐसे गलत हो रहे थे कि जो लड़के पास थे वो फेल हो गए थे, जो फेल थे वो पास हो गए थे। यहां तक कि ग्रेस मार्क्स भी कई लड़कों को नहीं मिला था। यहां तक कि जिनको प्रमोट करना था वो लड़के प्रमोट भी नहीं हुए। ऐसे बहुत सारी विसंगतियां उनके अधिकार क्षेत्र में आती थी और उनके समय पे ये चीजें हुई थी। लेकिन इन अफसरों को कोई भी जूं तक नहीं रेंगती है और ना कोई फर्क पड़ता है। ये बेशर्मी से हंसते हैं और बातों को टाल दे देते हैं और कहते हैं कि देखते हैं, दिखवाते हैं। अभी सारी जवाबदारी विद्यानंद जी को सौंप दिया गया है। जब सारी चीजें बिगड़ गई तो विद्यानंद जी अब करें तो करें क्या? हाय तौबा मचने लगा है। लेकिन जो ईडी और प्रैक्टिकल के लिए टाइम दिया गया, उसमें पर्याप्त जो टाइम मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इस पे जो है तो आईटीआई संचालक और आईटीआई के स्टूडेंट बहुत नाराज हुए थे। डीजीटी के अफसर ही अपने पर कार्रवाई नहीं किए। बताइए, नोडल और स्टेट ने अगर सही रूप से काम नहीं किया, सही टाइम पे काम नहीं किए हैं, तो उस पे फिर आईटीआई और आईटीआई स्टूडेंट का क्या दोष है? आपने तो भारत के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना जो चालू किया है, आपके तो बिल्कुल ये हो गया है, एक फैशन हो गया है कि हम प्राइवेट आईटीआई को बर्बाद ही करेंगे। तो आप बर्बाद करने के लगे हुए हैं। लेकिन आप समझ जाइए कि मुगल भी आए थे इस देश में, पूरे देश को जो है तो वो क्या करना चाहते थे? आखिर मुगल भी हार करके इस देश से चले गए। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज भी इस देश को गुलामी की जंजीर में जकड़े। एक दिन देश आजाद हो गया। तो आप देखिए, डीजीटी के अफसर, आप बहुत बड़े नहीं हो। आप कुछ दिन के लिए मेहमान जरूर हो सकते हो, लेकिन एक दिन आपको भी रिटायर होना पड़ेगा और एक दिन आपको भी इस पाप का बोझ उतारना पड़ेगा। और ये पाप जो है तो कहीं आपको सड़क पे ना ले दे। नीचे जो है तो अन्याय आप कर सकते हैं, लेकिन ऊपर भगवान के घर पर उनकी नजर आपके ऊपर है, ये आप जान लीजिएगा। आपके किसी बच्चे के, किसी परिवार के, किसी के गार्जियन पे अगर आप उनकी आत्मा जलाएंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी भी आत्मा जलेगी, आपके भी बच्चों के साथ वैसे होगा और आपके भी परिवार के साथ वैसे होगा। क्योंकि ऊपर वाले के लाठी पे आवाज नहीं होती है, और जो आवाज नहीं होती है तो उसका दर्द फिर सालों साल तक नहीं मिटता है। तो आज जो मैं मुद्दा उठा रहा हूं कि प्राइवेट आईटीआई और स्टूडेंट को जो बर्बादी में हाथ है, वो बड़े अफसर जो बैठे हुए हैं डीजीटी के, उनका हाथ है। और खास तौर से मैं ये नहीं कहूंगा कि खास तौर से जो डीजी आते हैं उनका हाथ है। उनके नीचे जो बैठे हुए हैं, बहुत दिन से बैठे हैं, बहुत दिन से बैठे हुए हैं कुर्सी पर, उनका दोष होता है। तो आज जो कार्यक्रम है वो मैं संध्या सनवाल जो डिप्टी डीजी हैं उन पर सीधे उंगली उठा रहा हूं कि आप कर क्या रही हैं? आप अपने आप को क्या समझ ली हैं? ये पब्लिक टैक्स जमा करती है। हम लोग अपने मेहनत में जो पैसा सरकार को टैक्स देते हैं ना, वो आपके यहां सैलरी मिलती है, तब आपका घर चलता है। आपको हमको सर्विस देना होगा, और नहीं तो आप तैयार हो जाइए। आपको जांच करवानी पड़ेगी, आपकी खुद जांच करवानी पड़ेगी ईडी और सीबीआई की। अब मांग होगी कि इस सीबीआई और ईडी इन भ्रष्ट अफसरों की जांच करे। आप 15,000 आईटीआई और करीबन 30 से 40 लाख स्टूडेंट
कि भविष्य बर्बाद करने में तुली हुई हैं। आप लोग ये सोच रहे हैं कि 80% रिजल्ट आया है, 80% रिजल्ट आया है। रिजल्ट कैसे आया है इसका मुंह ना खुलवाइए आप लोगों ने, ठीक है। इस बार रिजल्ट इसलिए अच्छा आया है कि ईडी और वर्क कैलकुलेशन जैसे सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। लड़कों ने उसको चैप्टर को छुआ ही नहीं है, थ्योरी पे पास हो गए। तो आपने 80% रिजल्ट का जो ढिंढोरा पीटा है ना और वाहवाही लूटा है, अगर उस पे जांच बैठ जाए तो आप लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। और अभी पुराने आईटीआई के 100% लड़कों में 20% लड़कों का काम बचा हुआ है। 80% लड़के आज भी जूझ रहे हैं, आज भी पाई के लिए मोहताज हो रहे हैं। ना उनके पास सर्टिफिकेट है, ना उनके पास जॉब है, और ना उनके पास ये गारंटी है कि परीक्षाएं होंगी भी कि नहीं होंगी। अभी जो परीक्षाएं हो रही हैं वो थ्योरी के पेपर के लिए 25 तारीख कर दिया गया है, लेकिन ईडी प्रैक्टिकल के पेपर में कोई भी अभी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। और ना ही तो यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ईडी का पेपर होगा भी या नहीं होगा, और होगा तो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। आप 10 बजे ऑफिस आते हो, 5:30-6 बजे आप ऑफिस से चले जाते हो। आपके जिंदगी में इतना ही काम है। अगर सही जांच बैठाई जाए तो हेल्प डेस्क पे कितने मेल किए हैं, लड़कों ने कितनी आरटीआई लगाई है पहली बार, और उसका कितना जवाब दिए हैं, उसका कितना निपटारा दिए हैं। ऐसा तो लगता है कि जैसे आपने विप्रो को खुली छूट दी हो। विप्रो गलती कर रही है, एग्जाम लेने वाली एजेंसी गलत कर रही है, लेकिन आप लोगों के कानों में जू तक नहीं रेंगती। आपको फर्क भी कहां पड़ेगा जनाब? आपको पैसा आ ही रहा है, आपको सैलरी मिल ही रही है ना। मरे तो प्राइवेट आईटीआई वाले। आपने क्या कर दिया, बच्चों के प्रोफाइल में उनकी मार्कशीट दे दिया, तो अब फीस नहीं दे रहे हैं वो। आप 1-2-10% आईटीआई को आपने 100% आईटीआई वालों को डेंजर जोन पे ले आ दिया। चलिए आपकी सैलरी 3 महीने बंद कर दिया जाए, हालांकि आप इतना कमा चुके हैं, पर अगर 3 महीने बंद कर दिए जाए तो फिर बताइए क्या होगा। इनके तो आपने सालों साल छीन लिया है इनकी रोजी रोटी। और ऐसे भ्रष्ट अफसरों पे मैं आज मोदी साहब को, पीएमओ को ये कह रहा हूं कि ऐसे भ्रष्ट अफसरों को हटाइए और इन पर जांच बैठाइए जल्दी से जल्दी। और ये शो अब आईटीआई टॉक शो चुप नहीं रहने वाला है, क्योंकि अब सब्र का बांध मेरा भी टूट गया है। क्योंकि आप लोग जो टाइम देते हो कि अगले हफ्ते हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, फिर आप अचानक जवाब देना बंद कर देते हो। तो ये नाइंसाफी नहीं चलेगी। ये किसी की बाप की बपौती आईटीआई नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर के लिए बनाया गया है, ये भारत के भविष्य के लिए बनाया गया है। आप नौकरी करते हो, आप इसके माई बाप नहीं बन सकते हो, आप इतना समझ लीजिएगा। यहां लाखों लड़के पढ़ते हैं, स्किल होते हैं, और मोदी जी के सपने को आप ऐसे नहीं हटा सकते हो, यह मैं आपको बता दे रहा हूं। इसीलिए प्राइवेट आईटीआई बार बार कोर्ट केस करता है आपके ऊपर, और तभी आप लोग सुनते हो। अब कोर्ट केस ऐसा क्यों ना कर दिया जाए कि पूरी डीजीटी को ही एक सुप्रीम कोर्ट के जांच के तहत में लाया जाए और इन अफसरों के ऊपर कार्रवाई की जाए और जांच की जाए। आप लोगों को ऊपर इतना बड़ा अपराध है कि आप भारत के भविष्य को मार रहे हो, खत्म कर रहे हो, आप जनरेशन खत्म कर रहे हो कि ये छोटे लोग जो हैं वो ना उभरे, बड़े घर के लड़के ही बैठे, बड़े घर के लड़के ही आए, छोटे घर के और छोटे लोग खत्म हो जाए। आप कीड़े मकोड़े इनको समझते हो, आप रौंदते हो। आप बताइए कि अगर ईडी प्रैक्टिकल का नंबर आज तक अपडेट नहीं हुआ और नहीं चढ़ा हुआ, तो इसमें किस लड़के का दोष है, किस आईटीआई वाले का दोष है? आपके स्टेट का दोष है, आपके नोडल का दोष है, और आपके अधिकारियों का दोष है? आप बताइए ना।
अफिलिएशन को लेकर के देखिए, उज्जवल विश्वास जी आए हैं, इनकी तो अलग ही कहानी है। अगर इन पे शो चालू कर दूं मैं तो लगता है कि सबसे भ्रष्टाचार में लिप्त अगर कोई विभाग है तो वो अफिलिएशन है। गवर्नमेंट के आईटीआई के ग्रेडिंग को देखिए और प्राइवेट आईटीआई की ग्रेडिंग को देखिए। गवर्नमेंट आईटीआई की ग्रेडिंग कम है पर उसको अफिलिएशन दिया गया, प्राइवेट आईटीआई की ग्रेडिंग कम है तो उसको अफिलिएशन को रोक दिया गया। ग्रेडिंग है क्या? ग्रेडिंग को रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है? आपको पता है उज्जवल विश्वास जी कि ग्रेडिंग क्यों करवाई गई है? ग्रेडिंग कौन किया था? कौन सी एजेंसी करी थी? थर्ड पार्टी एजेंसी की थी और उसका रिपोर्ट में क्या आया था? आपके कौन से अफसर गए थे करने? कौन सा गवर्नमेंट का अफसर गया था करने? प्राइवेट एक एजेंसी को उठा करके आपने ग्रेडिंग के लिए भेज दिया, जहां पैसे की उगाही हुई है। ग्रेडिंग बढ़वाई गई, ग्रेडिंग कम की गई और ग्रेडिंग जैसे कि तैसी रही आई, जबकि आपके पास मेन पावर था कि आप गवर्नमेंट आईटीआई को भी सम्मिलित करते, दिखाते, बताते। आपने एक भी सेमिनार किया ग्रेडिंग को लेकर के? आपने एक भी जो है तो ऐसा कुछ अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया कि नहीं चलाया? आप कभी भी पोर्टल खोलते हो और अभी तक आप अफिलिएशन देते चले जा रहे हो। अक्टूबर में आपकी लिस्ट आ रही है। अरे नहीं करते बनता काम तो नौकरी क्यों कर रहे हो? दूसरी जगह नौकरी करिए ना, जहां पे पैसा मिलता हो। आप तो देश के भविष्य को खराब करने में आप लोग लगे हुए हो। आप जान रहे हो कि इसको विरोधी पार्टियां जो है तो आवाज नहीं उठाएंगी, आवाज उठता नहीं है। न्यूज चैनल वालों को देखो तो हिंदू और मुस्लिम में लगे हुए हैं। उनको मतलब ही नहीं है कि स्टूडेंट के करियर और देश के भविष्य कहां जा रहा है। अब आ गए हैं हम, आईटीआई टॉक्सो आ गया है, जीना मुश्किल कर देगा। आप ये ना समझिएगा कि हम खामोशी से रहेंगे। आप इस देश के स्टूडेंट को बर्बाद करेंगे, आप हमारी पीढ़ी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो कोई ना कोई तो भगत सिंह, चंद्रशेखर और सुभाष चंद्र बोस बन करके खड़ा होगा। आप ये समझ लीजिएगा, मुगल नहीं इस देश को हटा पाए, अंग्रेज नहीं इस देश को वो कर पाए, तो आप समझिएगा कि अभी भी इस देश के, अभी भी इस भारत माता के सपूतों में वो खून है जो उबलने के लिए तैयार है। अभी भी इस देश की वो गरीब माएं हैं जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस जैसे बच्चों को पैदा कर सकती हैं अपनी कोख से। और आप ये जो आप हैं कौन? आप हैं कौन? सर्विस टैक्स से मिलने वाले पैसे पे आप लोग काम करते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये आईटीआई वाले कौन हैं? ये राष्ट्र के निर्माता हैं, ये राष्ट्र के धरोहर हैं, ये शिक्षक हैं, ये राष्ट्र को निर्माण करते हैं, ये स्टूडेंट बनाते हैं। इन्हीं के पढ़ाए हुए लड़के आईएएस आईपीएस बनते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बनते हैं, बड़े बड़े जगहों पे काम करते हैं। पर आपने इनको आईटीआई वालों को छोटा मान लिया है। आज स्किल में जो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं ये इनके बदौलत है। और आईटीआई है तो आप हो, आईटीआई नहीं है तो फिर आप नहीं हो। आपको तो नींद आ जाती है, आप एसी और BMW कार पे चलते हैं। इनको देखिएगा, गर्मी, कोरोना महामारी, भुखमरी से कैसे लड़ते हैं ये, और बेरोजगारी से। आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता है, आपके यहां के अफसरों को तो फर्क ही नहीं पड़ता है। और ये आर्यन जैसे अफसर को तो इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं
कई आईटीआई वालों ने बोला है कि यह बदतमीजी करता है बहुत ज्यादा, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी स्पेशल शिकायत सीबीआई और ईडी से होगी और आरटीआई लगा करके पूछूंगा मैं इससे। मैं थोड़ा सा इसलिए हारा हूं कि ये प्राइवेट आईटीआई आप बटे हुए हैं, लेकिन वो दिन अब दूर नहीं है जिस दिन ये इकट्ठा नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अब इनका भी सब्र का बांध टूट गया है। अब ये जानने लगे हैं कि हमको बर्बाद करने में लगी हुई है आईटीआई, चाहे वो एडमिशन को लेकर के हो, चाहे एग्जाम को लेकर के हो। बताइए ना कैसा है आपका सिस्टम है, बोर्ड चाहे एमपी बोर्ड यूपी बोर्ड हो, कितने अच्छे से परीक्षा करवा लेते हैं, कितने अच्छे से रिजल्ट आ जाता है। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड ये लोग कैसे एग्जाम करवाते हैं, कैसे एग्जाम करवाते हैं। आपने क्या आईटीआई को समझ लिया है, और इस समय पर आईटीआई का सर्टिफिकेट आप क्या दे रहे हैं। बच्चे पढ़े चाहे ना पढ़े, थ्योरी का पेपर दे करके पास हो जाएंगे। कहां गया ईडी वर्कशॉप कैलकुलेशन आपका, कौन ज्ञानी है आपके यहां पे, कौन इतना बड़ा शिक्षाविद है वो बताए कि बिना ईडी के, बिना वर्क कैलकुलेशन के कहां से इलेक्ट्रिकल वाला, फिटर वाला, डीजल वाला, मैकेनिकल वाला लड़का जो है तो स्किल हो सकता है। अरे तो फिर एग्जाम ही मत दो, एक सर्टिफिकेट दे दो कि लड़का जो है तो स्किल हो गया है। इसके पीछे जो कहानी है ना, बड़े लोगों को, आप बड़े लोगों को जो प्रोजेक्ट दे रहे हो पीएम के वाई, जिसमें छोटे आईटीआई वाले नहीं चला सकते, जिसमें करोड़ों का टर्नओवर हो। 3 महीने में कोई स्किल होता है, 2 महीने का लड़का, 2 साल का लड़का स्किल नहीं हो पाया, 3 महीने में सर्टिफिकेट दे दिए। जांच उसकी भी होनी चाहिए, तो उस पर भी बहुत बड़ी जांच आएगी। तमाशा बना करके रख दिए हैं आप लोग, और मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको ये बता दूं। आज तक के लिए इतना ही, जल्द आऊंगा फिर से और तेज तर्राट आवाज लेकर के और मुद्दे लेकर के। ये आईटीआई टॉक शो है, न डरता है, न डरूंगा और न डरने वाला हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।